कहते हैं वक्त, परिवार और किस्मत, ये तीनों चीज़ें कभी एक नहीं हो सकती। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जब आप अपने फैमिली से मिलने जाओगे तो आपके पास वक्त नहीं रहेगा, और जब आपके पास वक्त रहेगा सही, बेफालतू में बैठे रहोगे तो किस्मत का रोना रोते हो कि यार मेरी तो किस्मत नहीं ठीक है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड मुझको छोड़ के चली गई, मेरे परिवार ने मुझे निकाल दिया, मेरी जॉब चली गई। तो जो किस्मत का रोना रोते हैं ना, वो जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। लिख के ले लो। इसलिए कभी भी किस्मत के भरोसे ना बैठें और अपने बाजुओं पे, अपने ऊपर विश्वास रखें कि यार ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, और ये मेरे सिवा कोई कर ही नहीं सकता। कितने लोग तो यार कभी कभी इतना खो जाता है, जैसे जॉब चली गई या फिर किसी ने छोड़ दिया या फिर कुछ ऐसा हो गया जीवन में, तो एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं वो, और उनके मन में आत्महत्या करने की सोच आने लगती है कि यार मैं छत से कूद जाऊं, यार मैं ट्रेन के आगे आके कट के मर जाऊं। तो यार कभी भी अगर ना ऐसा दिमाग में आए, ऐसा थॉट्स आए दिमाग में कि यार मुझे मर जाना चाहिए, तो एक बार अपने फ़ोन की ना गैलरी में जाना और देखना कि आप कितने लोगों से मिले हो, कितनी फ़ोटोज़ हैं आपके फ़ोन में, आपकी गैलरी में, और वो लाइफ का बेस्ट मोमेंट होता है। उसको एक बार ज़रूर याद करना और सोचना कि यार मुझे तो अभी जीना है। और तब भी अगर ये लगे कि यार नहीं, कुछ नहीं हो पाया, तो एक बार शीशे के सामने खड़े हो जाना, आईने के सामने खड़े हो जाना और ख़ुद से बहुत देर तक बातें करना। तब तक बातें करना जब तक रोना ना निकल जाए। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, कि जब मन उदास हो ना तो शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बहुत सारी बातें करो। अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बहन के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, अपनी दादी दादा के बारे में, सबके बारे में सोचो। सबके बारे में आईने के सामने खड़ा होकर इमेजिन करो कि वो तुम्हारे साथ में ही खड़े हैं और तुम्हारे सर पे यूँ हाथ फेर रहे हैं, तुमको दुलार कर रहे हैं, तुमको प्यार कर रहे हैं। अगर आपके माइंड से ये सोचना निकल जाए कि यार नहीं, अब सब कुछ ख़त्म है, और निकालना ही पड़ेगा यार। वो कहते हैं ना कि किस्मत के भरोसे क्यों बैठे हैं, किस्मत का रोना क्यों रोएं, और किस्मत के भरोसे हम क्यों बैठे हैं। हमारे अंदर वो काबिलियत है यार। 135 करोड़ जनसंख्या है भारत की, 135 करोड़ जनसंख्या है। अगर सब लोग किस्मत का रोना ही रोते तो यार सक्सेसफुल नहीं होते। अगर अंबानी किस्मत का रोना रोए होते तो क्या वो आज अंबानी होते? प्रधानमंत्री मोदी अगर वो किस्मत का रोना रोए होते कि अरे यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं चाय बेच रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो वो आज देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते। तो सबसे पहली बात है कि जीवन में त्याग तो करना ही पड़ेगा, त्याग जीवन में करना ही पड़ेगा। अगर कुछ हासिल करना है तो आपको अपनी फैमिली छोड़ के दूसरी जगह दूसरे शहर जाना होगा, वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा हो जाएगा आपके पास में कि आपके पास में पैसे नहीं होंगे, आप ना 2 किलोमीटर पैदल चले जाओगे 10 रुपये बचाने के चक्कर में। बस में नहीं बैठोगे 5 रुपये बचाने के चक्कर में कि यार ये 5 रुपये रहेंगे ना मेरे पास तो इनसे मैं कुछ खा सकता हूँ, या फिर मैं नेक्स्ट डे इससे सफ़र कर सकता हूँ। तो इसीलिए कभी भी किस्मत का रोना ना रोएं। जैसे आपकी तबीयत ख़राब होती है, आपको बुखार होता है, तो यार अंदर से वो फीलिंग आए कि यार कुछ हुआ ही नहीं है। कोविड के जो पेशेंट होते हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, कोविड के जो पेशेंट होते हैं ना, वो ज़्यादातर घबराहट की वजह से मरते हैं। अगर उनको कोविड हो गया तो यार उनको ये लगता है कि अब बस लाइफ ख़त्म है, अब लाइफ ख़त्म है। तो इस चीज़ का रोना ना रोएं
और उस समय ना आपको ये सोचना चाहिए कि यार मेरी फैमिली है, मुझे उनके लिए ज़िंदा रहना है, मुझे उनके लिए ज़िंदा रहना है और मुझे ठीक होना है। अगर तब भी अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप अगर हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं तो आप अपने हिसाब से, हिंदू अगर हो तो आप रामायण पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, भगवान को याद करो, अच्छे अच्छे थॉट्स माइंड में लेके आओ, जल्दी रिकवर हो जाओगे आप। ये चीज़ होता है। और रही बात, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि एक बीमारी होने के बाद ये लगता है कि यार अब बस ख़त्म है लाइफ। पर नहीं, वो तो शुरुआत है यार आपकी। भगवान को क्यों कोस रहे हो? जितना आपको भगवान ने दिया है उसका 1% भी जो रोड पे सोते हैं उनको नहीं दिया है। आप अपने रूम में सोते हो और बाइक की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है तो आपकी नींद खुल जाती है। मैंने देखा हुआ है लोगों को फुटपाथ पे सोते हुए। बसें आ रही हैं, ट्रेनें जा रही हैं, ट्रक्स आ रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं, हॉर्न बज रहा है, गाड़ियाँ कुचल के चली जाती हैं, पर फिर भी उनको ना तो कुछ खोने का डर है ना कुछ पाने का डर है। और इतनी अच्छी तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं कि पूछिए मत। मेरे हिसाब से इस दुनिया में सबसे खुश इंसान जो है वो भिखारी है, क्योंकि वो हर किसी के आगे हाथ फैला सकता है। हर किसी के आगे वो हाथ फैला सकता है और मांग सकता है। ये आपकी सोच है कि आप उसको दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो भीख। पर मेरे हिसाब से यार, अगर कोई आपके पास में कोई बुजुर्ग आए ना भिक्षा मांगने या फिर भीख मांगने, तो उसकी मदद ज़रूर करें। हो सकता है कि वो अपने घर से निकाला गया हो या फिर उसकी कुछ ऐसी सिचुएशंस हो कि भाई उसको ये काम करना पड़ रहा है। अरे छोड़िए, मुद्दे से भटक गया मैं। तो बात चल रही थी किस्मत की। किस्मत भी हमको आजमाती है यार। एक समय ऐसा आता है ना कि यार ये लगता है कि बस छोड़ दो सब कुछ, चले जाओ घर मम्मी पापा के यहाँ। पर वहाँ पे भी ना कुछ दिन के बाद ये लगता है, जब आपकी जेब से ना पैसे ख़त्म होंगे, तो ये लगता है कि यार नहीं, जहाँ था जैसा था ठीक था। किस्मतों को बदलेंगे एक दिन हम ज़रूर, किस्मतों को बदलेंगे हम एक दिन ज़रूर। ना फिक्र है हमें समय की, ना फिक्र है हमें लोगों की, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे। हम अपने बाजुओं पे और अपनी सोच और अपने दिमाग और अपने शिक्षा, जो हमने शिक्षा ग्रहण की है, उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट रखो कि यार मैं कर सकता हूँ। और आप करके दिखाओ लोगों को। और मैं कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ना आपको किसी को मोटिवेट कर रहा हूँ कि भाई ये करो वो करो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो चिल्ला के बोलते रहते हैं, भैया ये करो, भैया वो करो। घंटा कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। जीवन वही है जो आप रोज़ सुबह उठते हो और आपके साथ में घटित होता है। और जीवन बस उतना ही छोटा है, इतनी छोटी एक चींटी होती है ना, चींटी, उतनी ही छोटा, मतलब उतना ही छोटा आपका जीवन है। एक चींटी होती है ना, उतना ही छोटा आपका जीवन है। कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, इसलिए हर एक पल को खुशी से जियो। और इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें, और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी करके बताएं कि मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय हिंद।